डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो आईसीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस के लिए है और टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 10। तो हिस्ट्री क्लास 10 में आईसीएसई बोर्ड ने 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी कटौतियाँ की है, बहुत सारे सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। और ये चूँकि स्कूलों में क्लासेज नहीं चल रही है, कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है और उसी के कारण बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है। तो इसमें लोग देखेंगे आईसीएसई का जो हिस्ट्री है काफ़ी ह्यूज सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो इसके सिलेबस को कितना हद तक कम किया गया है ज़रा हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिविक्स पार्ट से। सिविक्स का जो पहला चैप्टर है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आमतौर पर दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा का। तो पहले लोकसभा में देखते हैं। लोकसभा में जो लोकसभा के मेंबर्स के लिए टर्म है, कंपोजिशन है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ये सब वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप वाला जो पार्ट है वो कट गया है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर है ये पार्ट जो है वो वैसी है। इसमें खासतौर पर हम लोग को सेशन, कोरम, क्वेश्चन आवर, मोशंस में एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे ही है, कुछ नहीं कटा यहाँ पर। तो स्पीकर का जो रोल एंड फंक्शन था वो कट गया है। यहाँ पर सिर्फ स्पीकर का सिलेक्शन पढ़ना है। तो स्पीकर का रोल और फंक्शन जो है कट गया है। तो लोकसभा में डिस्क्वालिफिकेशन कट गया और इधर स्पीकर का रोल एंड फंक्शन कट गया। राज्यसभा की जहाँ तक बात है इसमें कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप एज है इंटैक्ट है, रहेगा। और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप यहाँ भी कट गया है। इसके अलावा जो इलेक्शन है वो रहेगा, टर्म रहेगा, लेकिन यहाँ भी पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर जो है वो कट गया है। और इसके अलावा जो यानी पावर्स एंड फंक्शंस है इसमें यूनियन पार्लियामेंट का पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो रहेगा। खासतौर पर दो चीज़ में मेन है, कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव, ये बहुत बड़ा फंक्शन, इसके ऊपर काफ़ी किस तरह से कंट्रोल करता है एक्सिक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है, राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ये दोनों यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा यानी फर्स्ट पार्ट के लिए। हम लोग चलते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी एक्सिक्यूटिव। तो एक्सिक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन रहेगा, प्रोसीड्यूर फॉर इलेक्शन नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पर ओनली कंपोजिशन ऑफ इलेक्टरल कॉलेज हमको पढ़ना है। इसके अलावा रीजन्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट रहेगा। पावर्स में एक्सिक्यूटिव पावर रहेगा, लेजिस्लेटिव पावर रहेगा। यहाँ फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर को काट दिया गया है। प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल जुडिशियल पावर को काट दिया गया है। डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा, इमरजेंसी पावर रहेगा। फिर इसके अलावा एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए पार्लियामेंट्री सेटअप, ये पार्ट यहाँ ये पूरा का पार्ट लास्ट तक कट जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को पूरी तरह से काट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट वाले पार्ट को भी यहाँ पर यानी कुछ पार्ट यहाँ पर काटा गया। कैबिनेट में खासतौर पर फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म्स, पावर्स एंड फंक्शंस यानी ये रहेगा। इसके अलावा जो पोजीशंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है ये पार्ट रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर वाले पार्ट में कैबिनेट का फॉर्मेशन, इसका अपॉइंटमेंट, इसका टर्म्स, पावर्स एंड फंक्शंस रहेगा। पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रहेगा। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ये रहेगा। इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट रहेगा। तो ये सब पार्ट वहाँ पर पहले से ही वर्तमान था और अभी भी यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा अब चलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट में। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है जुडिशरी। जुडिशरी वाले पार्ट में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है, अपॉइंटमेंट रहेगा। यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आपका पार्ट कट जाएगा। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में जुडिक्शन में खासतौर पर ओरिजिनल और एपिलेट दोनों जुडिक्शन पहले से है, रहेगा। फंक्शंस में खासतौर पर यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इसके अलावा ओरिजिनल एंड अपील दोनों, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी जुडिक्शन, रिवाइजरी जुडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब पहले से है और अभी भी रहेगा। हाई कोर्ट में आमतौर पर कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट रहेगा। यहाँ पर भी कंडीशन ऑफ सर्विस नहीं रहेगा। और पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट को पूरी तरह काट दिया गया है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को काट दिया गया है। सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्टिंक्शन बिटवीन
कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। और साथ में लोक अदालत का मीनिंग और एडवांटेज, इतना ही पढ़ना है। तो इसमें काफ़ी कुछ जो है खासतौर पर हाई कोर्ट में यहाँ पर कट गया है। तो ये पूरा का पूरा सिविक्स का पार्ट है। और हम लोग चलते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट पर। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आमतौर पर जो वार का जो कॉजेज़ है वही है, कॉन्सिक्वेंस को काट दिया गया है। इस बार के एग्जाम के लिए कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू गो थ्रू द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस कॉजेज में आमतौर पर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉज को पढ़ना है और इसके कॉन्सिक्वेंस को काट दिया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री, इन पाँचों के सिर्फ कॉज को पढ़ना है और किसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो इसमें पार्ट आता है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड चैप्टर, वो यहाँ पर फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को लेकर है। इसमें आमतौर पर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इसके बाद रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये सब कट गया है। सिर्फ यहाँ पर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ना है और इसमें भी खासतौर पर राजा राम मोहन राय के पॉइंट को और ज्योतिबा फुले वाले पार्ट को ही पढ़ना है, रोल ऑफ प्रेस को पढ़ना है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का पढ़ना है एज ए प्रीकर्सर। इसके अलावा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ना है और कांग्रेस का फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन के बारे में, उसके प्रेसिडेंट और उसके प्लेस को हमें पढ़ना होगा। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को लेकर, यानी देखा जाए तो असर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट को लेकर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यानी मॉडरेट्स की बात करते हैं। तो मॉडरेट्स में आमतौर पर यानी उसका बिलीफ, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, यानी बिलीफ कट चुका है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रोग्राम कट चुका है, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल रहेगा, अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स इन जनरल कट चुका है। सिर्फ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ दो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 3 मॉडरेट लीडर का पढ़ना है, जिसमें आमतौर पर तीनों लीडर का जो नाम है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों का 2 कंट्रीब्यूशन रहेगा। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल और तीनों जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, इन यानी मॉडरेट लीडर हैं, इनका 2 कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर रेडिकल्स की बात करें यानी एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, इन तीनों का 2 कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथ में कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म था वो कट चुका है, बेसिक बिलीफ कट चुका है। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल रहेगा। तो यहाँ भी मेथड्स और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वही है और दोनों कंट्रीब्यूशन है। तो बस इसमें भी काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है सिलेबस को। इसके अलावा हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर और वो पार्ट है यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में हम लोग देखते हैं बंगाल के पार्टीशन में सबसे पहले जो पढ़ना है रीजन्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन का रीजन क्या है वो रहेगा। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को यहाँ पर काट दिया गया है और सूरत स्प्लिट को भी काट दिया गया है और काफ़ी कुछ कट गया। सिर्फ यहाँ पर रीजन्स रह गया और कुछ भी नहीं। और मुस्लिम लीग में भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग रह गया है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट पार्ट है महात्मा गांधी वाला पार्ट। महात्मा गांधी वाले पार्ट में 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर में पहला चैप्टर है जैसे नॉन कोऑपरेशन को लेकर। तो नॉन कोऑपरेशन में यहाँ पर कॉजेज पढ़ना है। कॉजेज में खास तौर पर खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये तीनों पहले से भी था अभी भी है। प्रोग्राम एंड सस्पेंशन, चौरी चौरा इंसिडेंट वाला पार्ट रहेगा और इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट रहेगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉजेज पढ़ना है, खासतौर पर रिलेशन टू द सैमन कमीशन। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट द लाहौर सेशन इन 1929 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब यहाँ पहले भी था और अभी भी रहेगा। बाकी पार्ट को काट दिया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कॉजेज पढ़ना है, सिर्फ फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन और जापानीज थ्रेट वाला 2 कॉज और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन क्या था और सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट है। इसके अलावा और बाकी पार्ट्स को यहाँ से भी काट दिया गया है। सिलेबस को हिस्ट्री में काफ़ी सिस्टमेटिक अगर पढ़ा जाए तो काफ़ी कुछ छोटा कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगर चलें तो यहाँ पर आता है यानी 1935 से इधर फॉरवर्ड ब्लॉक
जो नेताजी सुभाष को लेकर है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में सिर्फ 3 चीज़ ही मेन पढ़ने के लिए रह गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द INA और कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इस तीनों के अलावा बाकी पार्ट को काट दिया गया है। और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें माउंटबेटन प्लान का कॉजेज पढ़ना है, उसकी एक्सेप्टेंस का कारण पढ़ना है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ओनली कॉजेज पढ़ना है और कुछ भी उसमें नहीं है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पहला पार्ट है वो है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेकर। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कॉजेज पढ़ना है। कॉजेज में नेशनलिज्म वाला जो कॉज है, इम्पेरियलिज्म वाला जो कॉज है, इसके अलावा डिवीजन ऑफ यूरोप वाला जो कॉज है, और जो इसका इमीडिएट कॉज है जिसको हम सराजेवो क्राइसिस कहते हैं। तो ये 4 कॉज पढ़ना है और रिजल्ट पढ़ना है। रिजल्ट में सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पढ़ना है और कुछ भी इसमें नहीं है। तो बाकी काफ़ी शॉर्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार भी। कॉजेज में 4 कॉज और इधर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यानी इसका जो मेन रिजल्ट है वो। इसके अलावा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और वो है सेकेंड वर्ल्ड वार और राइज ऑफ फासिज्म नाजिज्म। फासिज्म और नाजिज्म वाले चैप्टर को पूरी तरह से काट दिया गया है, उसमें सिर्फ कोई क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में सिर्फ कॉजेज पढ़ना है। कॉजेज में खासतौर पर डिससेटिस्फैक्शन ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये पढ़ना है। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म ये पढ़ना है। जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना ये पढ़ना है। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन ये पढ़ना है। इसके अलावा हिटलर्स इन्वेशन इन पोलैंड जो इमीडिएट कॉज है वो पढ़ना है। तो बस इतना ही पार्ट इसमें है, बाकी सारा पार्ट सेकेंड यानी वर्ल्ड वार से भी कट गया है। तो फासिज्म नाजिज्म तो कट ही गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बहुत कुछ शॉर्ट कर दिया गया है। इसके बाद आता है UNO। UNO में हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN पढ़ना है, और इसके अलावा इसमें कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी जनरल असेंबली पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस पढ़ना है। ये तीनों का हमें कंपोजिशन और फंक्शन वहाँ पढ़ना है। इसके अलावा जितने एजेंसीज हैं उसमें वो तीनों एजेंसी जो पहले से था, जैसे यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को, ये तीनों का तीनों वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये पार्ट वैसे का वैसे ही है। तो इस तरह से इसके बाद आता है यहाँ पर जो पार्ट है UNO के अलावा, वो पार्ट है यानी नाम को लेकर। तो नाम में ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। तो नाम हम लोग देखेंगे 2-3 पार्ट की, खासतौर पर जो पंडित नेहरू है इनका रोल क्या है, और ख़ासतौर पर यानी नॉन लाइन का जो मीनिंग है वो रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है, और यानी नाम के जो आर्किटेक्ट थे उनको पढ़ना है, और ख़ासतौर पर नेहरू जी का जो रोल है इसमें उसको पढ़ना है। तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पर बचा हुआ है, यानी यहाँ पर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वाला पार्ट कट चुका है, और बाकी पार्ट जो है वो मोटा मोटी नॉन लाइन मूवमेंट में वैसी है। तो इस तरह से हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसी तरह से इसी माने बचे हुए पार्ट को थोड़ी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल साबित होगा, और कम पढ़ के अच्छा नंबर लाने का एक बहुत अच्छा ये बोर्ड ने हमें एक मौका दिया है, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।